हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्लस प्लस के बेसिक एलिमेंट के बारे में जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं टोकन। तो टोकन होता है क्या है? टोकन किसी भी प्रोग्राम का जो कोड होता है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसको क्या करता है कंपाइलर जो रिकॉग्नाइज करेगा और उसी के अनुसार कोई भी डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करने का काम करता है। तो टोकन जो है रेफर करता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के सोर्स कोड को, जिसको कंपाइलर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा और उसी को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक प्रोग्राम जो है उसमें बहुत सारा टोकन का यूज किया गया होगा और हम उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि टोकन आर द इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक दैट मेक अप द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? टोकन का ज़रूरत पड़ता है। टोकन का जनरली यूज कहाँ पे होता है? टोकन जो है सी प्लस प्लस का जो भी कंपाइलर है उस टोकन को क्या करता है, समझता है, उसी के अनुसार हम जो भी उसका जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको समझता है, प्रोग्राम का बिहेवियर को समझता है और हमें क्या करता है, फाइनल एक आउटपुट को वो क्रिएट करेगा। अगर हम बात करें सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारे पास जनरली 5 टोकन अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड, दूसरा है हमारे पास आइडेंटिफायर, तीसरा है हमारे पास लिटरल, चौथा है हमारे पास पंचुएटर एंड पांचवा है हमारे पास ऑपरेटर। इस वीडियो लेक्चर में हम कीवर्ड और आइडेंटिफायर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड का। तो सबको कीवर्ड जो है हमारे पास क्या होता है कि रिजर्व वर्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये रिजर्व होता है किसी एक, मतलब इसका खुद, अगर इस जो भी वर्ड है इसका खुद का एक फंक्शनैलिटी होता है, खुद का एक मीनिंग होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कीवर्ड जो है सी प्लस प्लस में वो रिजर्व वर्ड होता है, जिसका खुद के क्या होता है, एक मीनिंग होता है, खुद का एक पर्सनालिटी होता है। जैसे पर्सनालिटी या बोल सकते हैं या खुद का एक फंक्शन बोल सकते हैं कि उसका खुद का एक फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है, उस प्रोग्राम वेरिएबल नेम होता है, हमारे पास फंक्शन नेम होता है, क्लास नेम होता है। तो जब हम क्लास नेम, वेरिएबल नेम या फंक्शन को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या हम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीवर्ड हम एक उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे जो एक कीवर्ड यूज किया है इंट करने का क्या मतलब है कि अब ये इसके अंदर हम जो डेटा टाइप होगा वो हमेशा क्या स्टोर करेगा, ये इंटीजर स्टोर करेगा। उसी तरह कैर है, डबल है। तो हमारे पास सी प्लस प्लस में इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ कीवर्ड देख सकते हैं। सम है, कांस्टेंट कीवर्ड है, डिलीट कीवर्ड है, एल्स है, इंट है, जिसको इंटीजर के लिए यूज करेंगे। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड का यूज किया हुआ है। दे कैन नॉट बी, कीवर्ड जो है हम इसको आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर करने का क्या मतलब, अभी जस्ट इसके आगे हम कवर करेंगे। तो कीवर्ड जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसके लिए? हम आइडेंटिफायर के लिए। आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम होता है, जिसे फंक्शन नेम हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेकेंड टोकन जो है वो है हमारे पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है कि एक नाम होता है जो कि हम रखते हैं जब भी हम कोई भी वेरिएबल को या फिर कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कोई भी क्लास को डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम कुछ ना कुछ एक नाम देते हैं, जिसके हम बाद में क्या करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, हम उसको बाद में कॉल करा सकें। तो आइडेंटिफायर जो है सी प्लस प्लस में एक नेम होता है, किसी भी प्रोग्राम एलिमेंट का जो हम नाम देते हैं वो सर्व करेगा एज अ वे टू रेफर टू, बाद में हम दूसरे एलिमेंट उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस आर द नेम गिवन टू वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स सच एज, कौन कौन सा हो जाएगा, वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट, वेरिएबल नेम हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकता है, एंड लेबल्स। दीज नेम आर यूज्ड टू रेफर टू दीज एलिमेंट विद इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर जो है प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द कोड रीडेबल एंड मेंटेनेबल। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि जो हमारे पास जनरली जो है हमारे पास आइडेंटिफायर जो है यूज किया जाता है किसके लिए, जिससे हमारे पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल का काम है, वेरिएबल जो है डेटा को स्टोर करता है। अब जब बात आ ही गया वेरिएबल का तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल होता है हमारे पास कोई एक सिंबल नेम है, जिसको हम बोलते हैं कि ये मतलब डेटा को क्या करेगा, टेम्परेरी मतलब उस समय के लिए होल्ड
करने का काम करता है। वेरिएबल प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उस समय ये डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा और उसी के अनुसार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलता है। यहाँ ये जो किस तरीके का डेटा को स्टोर कर सकता है, ये नंबर को कर सकता है, टेक्स्ट को कर सकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है उसको भी कर सकता है। जैसे यहाँ से एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक जनरल प्रोग्राम दे रखा है, तो इसके अंदर जब हमने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया था इंट एज, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एज को एज ए इंटीजर हमने डिक्लेयर किया। और जब हमने एज में हम 25 को डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ पे हम एज के अंदर 25 जो इंटीजर है हमारा, उसको क्या किए हम यहाँ पे स्टोर किए हैं। ठीक है, तो हम बाद में अब हमें इस एज को अगर कहीं यूज होना होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। तो 25, तो यहाँ पे 25 एज के अंदर क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। अब बाद में उसी के अनुसार जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, तो अब उसी तरीके से हमारे पास फंक्शन भी होता है, जो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल डिफाइन किए तो वेरिएबल में क्या था, इंट एज। तो यहाँ पे एज क्या हो गया, हम एज ए आइडेंटिफायर यूज किए हैं। ठीक है, उसी तरह के अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन का टाइप कौन सा हो गया हमारे पास, वाइड हो गया। जिसे यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया तो वेरिएबल का टाइप हो गया इंट, और जो हमने एज जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर। फंक्शन डिफाइन किए तो कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसका टाइप, और साथ में उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिफायर, जो भी हम नेम वहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे इस वाले फंक्शन में वाइड हमने एज अ फंक्शन टाइप डिक्लेयर किया और उस फंक्शन का नेम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट सम। क्लास हमने जब डिक्लेयर किया तो क्लास हम एज क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरिएबल क्लास का क्लास हो जाएगा, और उसका जो नेम होगा हमने क्या रखा है, सर्कल रखा है। तो अब जब हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, जब हम आइडेंटिफायर यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर हम खुद से डिक्लेयर करते हैं, जो इसका जो नाम है वो हम खुद से अपने चॉइस के अनुसार देते हैं। लेकिन इसके भी कुछ रूल हैं कि हम हर तरीके का नाम नहीं लगा सकते हैं। जैसे आइडेंटिफायर जो है वो कंसिस्ट करेगा बोथ अपर केस एंड लोअर केस, डिजिट एंड अंडरस्कोर का। पहला रूल तो ये हो गया कि जब भी हम आइडेंटिफायर लिख रहे हैं या जब भी हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, अपर केस, लोअर केस आ सकता है, डिजिट आ सकता है और अंडरस्कोर आ सकता है। सेकेंड रूल क्या है, जो भी हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा ही या तो अंडरस्कोर होगा या लेटर होगा। इसको हम डायरेक्ट नंबर से शुरू नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पे माई फाइल डिक्लेयर किया, तो क्या ये सही है, सही है। यहाँ पे सारे एक लेटर क्या था हमारे पास, अपर केस का था, बाकी सारे स्मॉल थे। यहाँ पे सारे ही अपर केस के हैं तो क्या ये डिक्लेयर होगा, हाँ होगा। यहाँ पे सारे स्मॉल लोअर केस में है तो ये भी सही है। यहाँ पे ये भी माई फाइल 58 है यहाँ पे, तो 58 यहाँ पे नंबर है तो ये भी सही है। हम इसको अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। माई 19 यहाँ पे अपर केस भी है, लोअर केस भी है, नंबर भी है, डिजिट भी है, तो इन सभी को क्या कर सकते हैं, एज ए डिक्लेयर कर सकते हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफायर आर द केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल, केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब है, C++ लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव कहने के क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिए हैं और उसके अंदर हमने इंट एज को डिक्लेयर किया। यहाँ पे जो एज है वो ए पहला जो लेटर है वो कैपिटल है। जब हम बाद में जब हम एज के अंदर जब हम इस वेरिएबल के अंदर जब हम स्टोर करा रहे थे एज इक्वल टू 15, तो ये कंपाइलर इसको नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहला लेटर वो हमारे पास क्या है, अपर केस का, और यहाँ पे सारे ही लेटर क्या है, लोअर केस में। तो ये इस कारण से यहाँ पे जी अपर केस का नहीं, फिर से हमें क्या चाहिए, पहला जो ये है वो अपर केस का चाहिए, बाकी जी और ई जो है वो लोअर केस वाला चाहिए। तो इस वजह से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये वाला जो है एज इक्वल टू 15, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको सही करेगा। अदरवाइज बाकी सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फोर्थ रूल जो आ जाता है हमारे पास, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी C++ कीवर्ड। अभी जस्ट डिस्कस किए कि आइडेंटिफायर मतलब C++ का जो भी कीवर्ड है उसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने इंट ब्रेक लिया, तो ब्रेक हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड। तो क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक है वो रिजर्व कीवर्ड है, उसका आप यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। ठीक है, दे शुड फॉलो ए मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव। अब देखो, जैसे हम कोई भी आइडेंटिफायर जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मतलब खुद से मतलब एक बोल सकते हैं कि एक कॉमन से बात को रखना चाहिए ताकि हम उसको आगे जाके यूज कर सके। जैसे अगर हमें एज प्रिंट करवाना तो कोड के अंदर हम क्या ले सकते हैं, इंट एज ले सकते हैं। अगर हमने इंट रैंडमली कुछ भी अगर प्रिंट करवा लिया तो बाद में हमें जब उसी कोड में जब हम कोई भी मॉडिफाई कर रहे होंगे तो
वहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, दिक्कत आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो भी हम आइडेंटिफायर जो भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक मतलब एक जो है शॉर्ट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू चॉइस होना चाहिए ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना आ सके। अब हम कुछ आइडेंटिफायर देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं, जिसे हम यहाँ पे हमने BK/58 ABC का यूज़ किया। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि स्लैश था इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लैश है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम एज ए आइडेंटिफायर क्या यूज कर सकते हैं, अपर केस A to Z, स्मॉल केस A to Z एंड अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले केस में 58 भी केस लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम आइडेंटिफायर का सेकेंड रूल ही है कि जो भी आइडेंटिफायर है हमारे पास वो क्या होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। इस केस में हमारे पास क्या है, डिजिट है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थर्ड केस में अगेन यहाँ पे हमने डॉट यूज किया जो कि क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम जब भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में हमारे पास स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट माई एज, तो यहाँ पे क्या है, स्पेस आ गया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर लें या फिर इनको एक जगह मिक्स कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।